नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बद्रीनाथ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बद्रीनाथ। पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का खास दौरा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। पीएम के दौरे के दौरान कोई अव्यवस्था ना सामने आए, ये सुनिश्चित करने के लिए देखिए, इससे पहले ही केदारनाथ गए थे सीएम धामी और अब बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा है और इसी के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, उसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम धामी पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अक्टूबर को आगमन होगा। इस दौरान वो दर्शन करेंगे, साथ ही साथ जो निर्माण कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कोई कोर-कसर ना छूटे। तो 21 को प्रधानमंत्री का आगमन और उससे पहले ये तैयारियां और सीएम धामी का पहुंचना बद्रीनाथ में। उत्तराखंड में सैनिकों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे पीएम। चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के माड़ा में ग्रामीणों और जवानों से संवाद करेंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, दीपावली इस बार जवानों के साथ मनाएंगे पीएम। उत्तराखंड में सैनिकों के संग ये खास दीपावली रहेगी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करते नजर आएंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के माड़ा में ग्रामीणों और जवानों से संवाद भी करेंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ धाम में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां सैनिकों के संग उनकी ये खास दीपावली होगी और इसी के बाद वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करते नजर आएंगे। केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री और इसी के साथ चीन सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे और वहां पर जाकर ग्रामीण और जवानों के साथ संवाद करेंगे, उनसे उनका हालचाल लेंगे, उनकी परेशानियों से भी रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अक्टूबर को। और बता दें, शुक्रवार को बद्रीनाथ में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में बड़ा हादसा हो गया। कल करीब दोपहर 12 बजे केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर में पायलट टनल सिंह समेत 7 लोग सवार थे, जो केदारनाथ से वापस लौट रहे थे कि सभी की मौत हो गई है। बता दें, निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ है वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता था। बता दें कि केदारनाथ में अभी मौसम खराब है, यहाँ बर्फबारी हो रही है और उससे पहले साल 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो देखिए, केदारनाथ में ये दुखद हादसा, जहां खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा था यह हेलीकॉप्टर और हादसे का शिकार हुआ। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं यूकाडा के सीईओ सी रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। सी रविशंकर ने कहा है कि इस हादसे में मुंबई के पायलट टनल सिंह समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। यूकाडा सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा खराब मौसम की वजह से होना
प्रतीत नजर आ रहा है। घटना की रुद्रप्रयाग डीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में मौसम हमेशा प्रतिकूल बना रहता है, जिसे देखते हुए पायलट को खुद इस बात का फैसला करना होता है कि फ्लाई ली जा सकती है या नहीं। फिलहाल केदारनाथ में हेली सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं, और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है, और 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशंस चल रहा है। तो सुबह सन राइज से लेकर के सनसेट तक जो है ये जो एक घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट अ टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम स्लॉट डीजीसीए के मानकों के अनुसार युकाडा जो है उनको जारी करते हैं, और उसके अनुसार जो है सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों व मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का इम्प्लीमेंट प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इसी को लेकर आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई, और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उनके द्वारा जो बैठक ली जा रही है वह संगठनात्मक बैठक है, जिसमें कुछ नए नियुक्त हुए प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। वहीं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का इम्प्लीमेंट प्रदेश स्तर पर हो सके, उसके लिए बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तीन दिन से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वयन हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है, और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का निर्धारण हमने आज मोटा मोटी किया है। बाकी उसको प्रेस में बात। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से दिवाली मेला 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस लाइन पहुंची। साथ ही इस मेले का शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों किया गया। इस दौरान गीता धामी ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आज हमारी पुलिस ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा उपवा मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस परिवारों की हमारी महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये कार्य किया गया है, जिसमें दिवाली से पूर्व ही ये मेले का यहाँ पे आयोजन हुआ है। और बहुत ही सुंदर स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, अपने हर हस्तशिल्प कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उनके द्वारा अनेकों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप चाहे खान पान से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे पहनावे से संबंधित हो, चाहे यहाँ पे लगाने से हो, उनकी वेशभूषा से हो, तो हर चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और एक तरफ जहाँ हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स पुलिस परिवारों की समस्याओं का समाधान करती है, वहीं पे उनके आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए भी वे कार्य कर रही हैं। बहुत ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर मंगलवार को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। यहां भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले को देखा। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा, पंतनगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों का विशेष योगदान है। उम्मीद करता हूं कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे।
मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान मेले में पहुँचा हूँ और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है और हमारी इच्छा ये है कि हमारे नए बच्चे, हमारे वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर सब मिल कर के एक बार फिर से पन्नगर विश्वविद्यालय को ऐसा ऊंचा स्थान दें कि दुनिया में फिर से जैसा इसका पहले नाम था वैसा नाम हो, इसी कल्पना। गाजीपुर में स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। स्टोन क्रशर में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद के चलते कनाडा में रह रहे एनआरआई ट्रांसपोर्टर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। मामले में लोकल स्तर पर षड्यंत्र रचने वाले शूटरों को पनाह देकर रेकी करने वाले स्टोन क्रशर के मुंशी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 बोर का एक पिस्टल, 2 खोखे और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह की 13 अक्टूबर को घर में अखबार पढ़ते समय हत्या कर दी गई थी। भतीजे कर्मपाल सिंह ने कनाडा में रह रहे एनआरआई हरजीत सिंह उर्फ काले पर शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मंगलवार को डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने संयुक्त रूप से इस घटना का कोतवाली में खुलासा किया है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो है कुंडेश्वरी में जो है महल सिंह स्टोन क्रशर है, मालिक है, इसकी गोली मारकर हत्या कर की गई थी। आज जो है घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो बात निकल के आई कि ये महल सिंह जो है यहाँ स्टोन क्रशर चला रहा था और उसका एक जो पार्टनर था हरजीत काला जो कनाडा में बेस्ड है, वो लोकल के माध्यम से जो है यहाँ पर उसमें पार्टनरशिप वो लगाई थी, लेकिन उसको जो है उसमें हिस्सेदारी और जो है वो जो चाहता था वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसमें पुलिस के हाथ जो है हम सुराग लगे हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 30 mm का जो है वो पिस्तौल, उसके अलावा खोखा कारतूस भी पुलिस ने जो है उसके घर से बरामद किया है। हाल ही में प्रभजोत सिंह उर्फ पन्नू जो है वो अपने आप में मोटिव रखता था। ये केवल एजेंट नहीं था अरजीत काला का, वो खुद ही क्रशर लगाना चाहता था जिसका महल सिंह अड़ंगा लगा हुआ था और वो और अरजीत मिलके कॉन्स्पिरेसी रचाई। अब रही बात है सुखदेव सिंह उर्फ सेबी, वो कोई और नहीं है, अरजीत काला जो मकान बना रहे हैं उस मकान का सब कुछ केयर टेकर वही है। शाम को जब शूटर आए थे उन सबको बुलवाना और रुकवाना और उनको रेकी करवाने में इन दोनों का बहुत बड़ी रोल रहा है। तो ये सारे चीज़ें शाम के बाद वो रेकी करवाना ये सब इन दोनों ने किया है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। और इसके बाद ये षड्यंत्र रचा के इन्होंने शूटरों को भगा भी दिया है उसमें। तो इस पूरे इसका खुलासा का कॉन्स्पिरेसी का अंजाम मतलब आज जो है उजागर हुआ है। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो कनाडा बेस्ड कोई और ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो या कोई क्रिमिनल गैंग हो, उन्होंने शूटर को मुहैया कराया है अरजीत काला के साथ मिलके। चमोली में भगवान रुद्रनाथ के कपाट सोमवार को शीतकाल के लिए शाम 7 बजे बंद कर दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद होने के समय कई श्रद्धालु मौजूद थे। मंगलवार को भगवान रुद्रनाथ की डोली रात्रि विश्राम के लिए डुमक गांव पहुंची। इसके बाद कुंजो गांव स्थित गढ़जेश्वर शिव मंदिर में बुधवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को भगवान रुद्रनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 6 माह तक शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में ही संपन्न होगी। पौड़ी के वीरोखाल में बस हादसे के बाद जिला प्रशासन खस्ताहाल सड़कों की स्थिति को लेकर सतर्क हो गया है। डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान की मासिक बैठक लेते हुए अफसरों को खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण करने और उनको जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, एनएच, यातायात पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को निरीक्षण करते हुए सड़क सुधारीकरण की आज्ञा भी तलब की है। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इस बैठक में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं पूर्व में उन घटनाओं के ऊपर चर्चा किया गया है। कुछ स्थानों पर जहां बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं वहां की डीपीआर तैयार करने के निर्देश पूर्व में दिए थे। आज की बैठक में इसकी समीक्षा किया गया है। सिमडी में जहां पे बस दुर्घटना हुई थी उस सड़क का प्रस्ताव भी जो है शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जो बड़े एनएच नेशनल हाईवे जनपद से गुजरते हैं और जो स्टेट हाईवे जनपद में गुजरते हैं उनके बारे में भी समीक्षा किया गया है। कुछ स्थानों पर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किया गया है।
पूर्व से चिन्हित ब्लैक स्पॉट जो हमने 2 चिन्हित किए थे उसका कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है, उसका निराकरण हो गया है। और जो सिमडी में जो अभी वर्तमान में दुर्घटना हुई थी उस स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और उसकी DPR जो है शासन को प्रेषित किया गया है। पदीय सड़क सुरक्षा रुड़की के सुनहरा रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी मालिकों की करतूतों से स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कंपनियों द्वारा सड़कों पर खुलेआम पाइप निकालकर कंपनी का केमिकल युक्त पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने समय समय पर प्रशासन को भी दी है, पर कंपनियों पर स्थानीय प्रशासन की मेहरबानी साफ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बेलगाम कंपनी स्वामी खुलेआम सड़कों पर दूषित पानी को बहा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस केमिकल युक्त पानी पीने से कई पशुओं की मौत हो चुकी है और फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। सारा फैक्ट्रियों का आता है, ये इंडस्ट्री एरिया का, ये मैदा मिल हो गया, ये है कौन सा म्यूजिक वायर है, इसका प्रदूषित पानी आता है केमिकल का तेजाब वाला उसका। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत दिक्कत आती है। आने जाने वाले को सर दिक्कत होती है, आप पीछे देख ही मेरे बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी बार जो सांझ को वर्कर जाते हैं रिक्शा वगैरह करके, कई बार तो रिक्शा पलट गए सर इसमें। यहाँ स्कूल के बच्चे भी इसमें गिर गए, बहुत से ये जानवर जो हैं पानी पिए वो भी मर गए इसमें। हमारे खेत का फसल भी ख़त्म होगी इसमें। कहाँ से आता है पानी? ट्रियो से पानी आ रहा है जी इसमें, कि ये सब गंदा पानी आ रहा है केमिकल का। तो आप शिकायत करिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, क्या करें, बहुत शिकायत की। चलने में भी परेशानी है, सब फसलें भी ख़त्म होगी हमारी। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर जहां एक तरफ प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून और हरिद्वार के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो वहीं अब पूरे मामले पर देहरादून के सीएमओ सफाई दे रहे हैं। देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा है कि शुरुआत में राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ रहे थे, जिसे लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब मामलों में बहुत कमी आई है। विभाग लगातार क्षेत्र में छिड़काव कर रहा है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार वे अपनी नजरें बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहा है। सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें हम लोग डेली समीक्षा भी करती हूँ मैं, और जो केसेस हैं उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। केसेस से पर्सनली बात भी करती है हमारी टीम, और अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, प्लस जो लार्वा का पनपना है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो आशा की हैं, नगर निगम की हैं, वो सभी टीम इस पे कार्रवाई कर रही हैं। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि केसेस और ड्रॉप होंगे। अभी हमारे जो देहरादून ज़िले में डेंगू के केसेस आ रहे थे, और इसमें जो अभी हाल में अगर हम देखते हैं तो देहरादून के कुछ एरियाज़ में और ऋषिकेश में कुछ जगहों पर केसेस ज़्यादा आए थे। हमारी टीम्स जो हैं आशाओं को लेकर के, हमारे जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं वो, और हमारे जिला सर्विलांस अधिकारी हैं, ये सब इस पे काम कर रहे थे। और वो लोग कॉलोनीज़ में जा कर के सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे थे। साथ ही साथ जो नगर निगम है वो अपनी तरफ से उनकी फॉगिंग वगैरह की कार्रवाई पूरी चल रही थी। तो लेकिन ये था कि इस बीच केसेस 50-60 से घट करके लगभग 20 से 25 केसेस आ रहे हैं, और वो धीमे धीमे और घटते चले जा रहे हैं, पर डे के हिसाब से हम देख रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले सुखरो नदी पर स्थित पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद हुए 1.5 माह का समय बीत चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग दुगडड्डा के पुल का मरम्मत कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि 2 अगस्त को भारी बारिश के कारण पुल का एक पिलर धंस गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने तुरंत पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुल का मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पुल पर जमा होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। जो मुख्य उद्देश्य है इस पुल को जनता के आवाजाही के लिए खोलना। हमने कई बार डिपार्टमेंट को, सरकार को इसका चेतावनी दी है कि आप इसको शीघ्र से शीघ्र बनाएं। बहुत ही धीमी गति से काम होता है, बहुत ही लचर व्यवस्था है, शासन प्रशासन बिल्कुल कमज़ोर है, तो वो पुल भी निर्माण भी कमज़ोर हो रहा है। उत्तराखंड में खनन माफिया सरकार चल रही है, और उसी
इस सरकार जो कारण कुकर्म है, इसके वजह से भावर के क्षेत्र के लोग आज परेशान है। 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, बीएल होते हुए जाना पड़ रहा है। जब 150 मीटर दोनों तरफ खनन नहीं होगा और खनन माफियों ने इसके यहाँ के पिलर तक खोद दिए, तो सरकार खनन माफिया सरकार गलत कार्य कर रही है और 2 महीने से सोई पड़ी है। सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए कि इतना छोटा से काम के लिए 1.5 माह से ऊपर कैसे लगा दिए। इनको तो तुरंत जो यहाँ पे एक्शन है, जो PWD के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और उनको कभी ये बरसात का बहाना लगाते हैं, कभी कुछ बहाना लगाते लेते, कभी बजट का बहाना लगाते थे। इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तुरंत सस्पेंड यहाँ पे कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बार बार जिस दिन से टूटा 15 दिन करके आज 1.5 माह से ऊपर कर दिया। तो सरकार से यही उम्मीद करता है कि इनको तुरंत यहाँ पे बर्खास्त किया जाए या सस्पेंड किया जाए और नए अधिकारियों को यहाँ पे चयनित किया जाए जो तुरंत यहाँ पे ईमानदारी से काम कर सके। अल्मोड़ा की लाइफलाइन कोसी नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के तहत जिला प्रशासन ने इस नदी के दोनों ओर स्वच्छता अभियान की कवायद तेज कर दी है। करीब 51 किलोमीटर कोसी नदी के कैंटमेंट क्षेत्र के 34 ग्राम पंचायत के साथ ही अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि कोसी नदी संरक्षण अभियान के तहत महास्वच्छता अभियान को 21 जोन और 62 सेक्टर बनाए गए हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह ये अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। कोसी पुनर्जनन अभियान के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे पूरे जनपद में कोसी नदी जो हमारा काटली से लेकर के क्वारब तक की इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसमें जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये प्लान किया गया है कि ये हमारा 51 किलोमीटर की जो कोसी का प्रवाह होता है, इसको हमने 1-1 किलोमीटर के दायरे में इसको सेक्टर वाइज बांट करके हमने इसमें 31 जोन और 62 सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। और इसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी इसमें सेक्टर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं और पूरे नदी के प्रवाह के आसपास के लगभग 34 ग्राम पंचायतें जो इससे जुड़ी हैं, तो इन सभी ग्राम पंचायत प्रधानों का सहयोग भी लिया गया, इनकी कार्यशाला कर ली गई है, एक प्लान बनाया गया है और जिला अधिकारी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में इसको एक व्यापक स्वच्छता अभियान इसमें संचालित करने का कार्यक्रम है। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मेलन को लेकर अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे सांसद अजय टमटा समेत जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। कॉन्क्लेव में कृषि विशेषज्ञ किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करने के साथ साथ कृषि स्टार्टअप से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर स्वयं भी बहुत सारे किसान हैं, स्टार्टअप भी हैं और साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी किसान और स्टार्टअप के माध्यम से एक कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण हम लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न किसान से संबंधित योजनाओं का संचालन कर रहे हैं एग्री स्टार्टअप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।